नमस्कार, अथर्व ऑनलाइन स्टडी सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्यूशन जो गुजरात बीओई एग्ज़ाम 2019 पेपर 1 में पूछा गया था। जो बीओई एग्ज़ाम है उसमें पेपर 1 सेक्शन ए और सेक्शन बी रहता है। सेक्शन ए में 30 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव और सेक्शन बी में 70 मार्क के ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल। तो ये जो न्यूमेरिकल 70 मार्क में जो पूछा गया था इसका वेटेज 14 मार्क था। ये बॉयलर इनडायरेक्ट मेथड कैलकुलेशन पे आधारित था। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जो ये न्यूमेरिकल है वो टेक्सटाइल यूनिट में जो बॉयलर यूज़ होता है उसके ऑपरेटिंग पैरामीटर दिया गया है। जो कोल यूज़ होता है उसमें इंडियन कोल है और इम्पोर्टेड कोल है जो ये टेबल में दिया गया है। तो जो ये गिवन डेटा है उसका जीसीवी दिया हुआ है, एस दिया हुआ है, मॉइस्चर परसेंटेज, सल्फर परसेंटेज, ऑक्सीजन परसेंटेज, नाइट्रोजन परसेंटेज, हाइड्रोजन। तो अभी यहाँ पे आपको प्रेशर दिया है। तो आप प्रेशर 45 kg है। तो वहाँ से आप स्टीम टेबल से उसका एंथैल्पी ऑफ स्टीम आप मेज़र कर लो और उसको आप नोट डाउन कर लो क्योंकि आगे आपको वो यूज़ होगा। और ये लोग जो इंडस्ट्री में एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं इंडियन कोल को इम्पोर्टेड कोल में रिप्लेस करना चाहते हैं। तो दूसरा इसमें क्या डेटा दिया गया है, फ्लू गैस टेम्परेचर दिया गया है, एम्बिएंट टेम्परेचर दिया गया है, फीड वाटर टेम्परेचर दिया गया है, स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्लू गैस। अगर ये नहीं दिया गया रहता तो आपको ये यूज़ करना है। ये जो स्टैंडर्ड है किलो कैलोरी पर केजी के लिए। दूसरा बॉयलर एफिशिएंसी दिया है। अगर इंडियन कोल यूज़ होता है तो इतना इम्पोर्टेड कोल यूज़ होगा तो 82%। जो ये O2 कंटेंट इन फ्लू गैस जो आपको दिया गया है 10% है। ये आपके डीसीएस में जो शो करेगा वो O2 है। ये कोई कैलकुलेटेड O2 नहीं है। ये डायरेक्टली सेंसर मेजर करके आपको डीसीएस में दिखाता है वो है। तो अभी आगे बढ़ना है। कोल रिक्वायरमेंट इन ईच केस ये आपको फाइंड करना है दोनों केस में, यानी इंपोर्टेड कोल में और इंडियन कोल में। सेकंड आपको ड्राई फ्लू गैस लॉसेस इन बोथ केस। जो ड्राई फ्लू गैस लॉस होता है वो कितना होता है दोनों केस में वो आपको कैलकुलेट करना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सिंपल फॉर्मूला है वो आप यूज़ करना है और उसको आप यूज़ करते होगे तो आपको आसानी से ये न्यूमेरिकल सोल्व कर दोगे और आप पूरा 14 मार्क कवर कर लोगे। तो ये जो फर्स्ट हम फाइंड करेंगे थियरिटिकल एयर दोनों केस में कितना होता है। तो ये फॉर्मूला को याद रखना है 100 डिवाइड बाई 23 88 डिवाइड बाई 3 इंटू कार्बन परसेंटेज प्लस 8 इंटू H2 परसेंटेज प्लस सल्फर माइनस O2 परसेंटेज। अब इसको आप सोल्व करोगे तो आपका ये थियरिटिकल एयर आएगा। सेम केस में आपका जो गिवन डेटा है उसी को यूज़ करना है फॉर्मूला में। ये 100 बाई डिवाइड बाई 23 ये O2 वेट परसेंटेज जो एटमॉस्फेयर में रहता है वो 23% रहता है। अब सेकंड आपको एक्सेस एयर फाइंड करना है। तो O2 दिया गया है तो ये फॉर्मूला में आप परसेंटेज एक्सेस एयर इनटू इक्वल टू O2 डिवाइड बाई 21 माइनस O2 इंटू 100। तो ये दोनों केस में आपका एक्सेस एयर मिल जाएगा। थियरिटिकल एयर और एक्सेस एयर को यूज़ करके एक्चुअल मास ऑफ एयर आप बॉयलर में कितना दे रहे हो वो फाइंड कर पाओगे। तो ये फॉर्मूला है थियरिटिकल एयर इनटू मल्टीप्लाई ब्रैकेट 1 प्लस एक्सेस एयर डिवाइड बाई 100। तो ये आपने जो आगे फाइंड किया था उसी को आप वैल्यू को फॉर्मूला में इंसर्ट करके सोल्व करना है। तो आपको ये एक्चुअल मास ऑफ एयर आप सप्लाई फाइंड कर लोगे। तो दोनों केस में ये दोनों वैल्यू डिफरेंट आएगा क्योंकि कार्बन कंटेंट, सल्फर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सब डिफरेंट है। दूसरा आपका जो O2 बॉयलर में जो बच रहा है वो भी डिफरेंट है। तो ये दोनों केस में आपका वैल्यू चेंजेस आएगा। अब जो मेन इम्पोर्टेंट है उसमें आपको फाइंड करना है मास ऑफ फ्लू गैस। जो फ्लू गैस जनरेट होता है बॉयलर में वो कैसे फाइंड करते हैं। तो सिंपल है। अगर आप ड्राई फ्लू गैस फाइंड कर रहे हो तो उसमें अलग अलग गैसेस रहता है जो एटमॉस्फेयर में एग्जिट होता है। फर्स्ट मास ऑफ CO2 फाइंड करना है,
मास ऑफ O2 इन फ्लू गैस फाइंड करना है, मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन फ्लू गैस फाइंड करना है, मास ऑफ नाइट्रोजन इन फ्यूल, मास ऑफ नाइट्रोजन इन कंबस्शन एयर। तो ये 5 क्वांटिटी आपको फाइंड करना है, तो आपको मास ऑफ ड्राई गैस मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। फर्स्ट फॉर्मूला सोल्व करने के लिए आपको CO2 कितना है फ्लू गैस में, वो फाइंड करने के लिए आपको जो कार्बन परसेंटेज दिया है उसको डिवाइड बाई 100 इंटू 44 डिवाइड बाई 12। तो ये 44 डिवाइड बाई 12 आपको कहाँ से फाइंड होगा, ये आप जो इक्वेशन सोल्व करोगे C प्लस O2 इक्वल टू CO2, तो ये उसका मोलिकुलर वेट है। तो अगर 1 kg मोल कितना CO2 जनरेट करेगा, तो उसको आप डिवाइड करोगे 12 से, तो 44 डिवाइड बाई 12 आएगा। तो यहाँ पे आपको 44 डिवाइड बाई 12 आपको समझ में आ गया होगा कहाँ से आया। नेक्स्ट ये N2 इन फ्यूल, तो ये तो आपको डेटा में दिया है, उसको डिवाइड बाई 100 करना है। थर्ड नाइट्रोजन इन कंबस्शन एयर, तो ये भी सिंपल है, ये 77 डिवाइड बाई 100 कहाँ से आया, ये जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन रहता है एयर में वो 77% है, उसको डिवाइड बाई 100 किया इनटू जो आपने टोटल एयर फाइंड किया है वो वैल्यू यहाँ पे यूज़ किया है। फोर्थ O2 इन फ्लू गैस, अब सिंपल है कि एक्चुअल एयर कितना आप दे रहे हो माइनस थियोरेटिकल एयर इनटू 23% जो एटमॉस्फेयर एयर में रहता है वो डिवाइड बाय 100। अभी ये फिफ्थ सल्फर डाइऑक्साइड कितना है, तो सल्फर परसेंटेज डिवाइड बाय 100, और ये आपको याद रखना है जो S सल्फर प्लस O2 इक्वल टू SO2, तो 64 डिवाइड बाई 32। अब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका ये मास ऑफ फ्लू गैस फाइंड होगा, जो आपके बॉयलर में जब इंडियन कोल यूज होगा तब इतना आएगा। अब सेकंड केस में भी आप यही सेम फॉर्मूला यूज करना है, बट इसका जो कार्बन परसेंटेज है, नाइट्रोजन परसेंटेज है, O2 परसेंटेज है और सल्फर परसेंटेज है वो चेंज हो जाएगा। तो आप इसको सोल्व करोगे तो ये वैल्यू 10.0233 kg पर kg ऑफ कोल आएगा। तो हमने इनडायरेक्ट मेथड ऑफ बॉयलर एफिशिएंसी फाइंड करने के लिए इनिशियल जो फॉर्मूला होते हैं वो हमने फाइंड कर लिए, वैल्यू फाइंड कर लिए। अब हम उसके फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट हम कोल रिक्वायरमेंट के लिए इनडायरेक्ट मेथड बॉयलर एफिशिएंसी यूज़ करेंगे। बॉयलर एफिशिएंसी इक्वल टू मास ऑफ फ्यूल, मास ऑफ स्टीम इनटू एंथैल्पी डिफरेंस ऑफ स्टीम माइनस फीड वाटर एंथैल्पी स्टीम इनटू 100 डिवाइड बाय मास ऑफ कोल इनटू जीसीवी ऑफ कोल। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब आप फॉर्मूला में वैल्यू यूज़ करोगे और आपको ये स्टीम टेबल से आपको मिल जाएगा, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, आपको ये फाइंड करना है, एफिशिएंसी दिया हुआ है, तो ये आपको वैल्यू मिल रहा है। सेम सेकंड केस में भी आपको ये सब फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके आपको मास ऑफ कोल मिल जाएगा, ये TPH में रहेगा। सेकंड जो भी ड्राई फ्लू गैस हीट लॉस जो जनरेट हो रहा है वो आपका ये फॉर्मूला मास ऑफ ड्राई फ्लू गैस, स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्लू गैस, टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइड बाय जीसीवी ऑफ फ्यूल। तो टेम्परेचर डिफरेंस आपको दिया हुआ है एग्जाम में, ये स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्लू गैस दिया हुआ है, ये आपने फाइंड किया है फॉर्मूला से। तो आपका जो ड्राई फ्लू गैस हीट लॉस जो मिलेगा वो 10.23%। जो इंडियन कोल है उसमें ज़्यादा आ रहा है, इम्पोर्टेड कोल में ड्राई फ्लू गैस हीट लॉस है जो कम आ रहा है। एफिशिएंसी भी इसमें कम आ रहा है इंडियन कोल में, और इम्पोर्टेड कोल में एफिशिएंसी ज़्यादा आ रहा है। जो एफिशिएंसी ज़्यादा आएगा तो आपका हीट लॉस कम होगा, एफिशिएंसी कम आएगा तो हीट लॉस ज़्यादा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।